हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी सेंटर। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज ये अपना यूपीएससी पेपर है दोस्तों, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये पेपर है यूपीएससी का प्रीलियम 10 अक्टूबर को हुआ था दोस्तों। यहाँ पे दिनांक नहीं दी हुई है, चलो बता देता हूँ। 10 अक्टूबर 2021 का है ये। 21 का यूपीएससी 2021। दोस्तों, पेपर देखे तो बहुत ही फैक्ट बेस्ड था और पिछले साल 2020 से मतलब कठिन था दोस्तों इस साल। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे यूट्यूब में। तो दोस्तों, ये है निर्देश माइनस मार्किंग का होता है दोस्तों, पढ़ लेना ये पहले। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति हस्तशिल्प तथा थेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये जैन साधु थे या दार्शनिक थे? तो दोस्तों, ये दार्शनिक हुआ करते थे, ऐसा लग रहा है मेरे को। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, इसमें दिया हुआ है 1919 के मांडवी चरण से सुधार में 21 वर्ष की आयु वाली महिला के लिए मतदान की संतुष्टि दी गई कि नहीं? 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल महिला के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान था। इसमें से सही कौन से दोनों की एक की ये बताना था। तीसरे में से तो दोस्तों, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कथन थे। तो दोस्तों, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन वाला। तो तीसरा का था, पहला AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया है। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने पर ये तो था नहीं। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पत्र दे दिया। किस प्रस्ताव रखा गया था? द्वितीय विश्व समाप्ति बात। तो दोस्तों, इसका पहला है। फिर दोस्तों, यहाँ पे कौन से अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत का सॉन्ग फ्रॉम पिजन के संबंध है? इसका पता नहीं दोस्तों कौन सा था। ये मध्यकाल का है दोस्तों। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में इनमें से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में जमाना था दोस्तों? पहले कौन सा आता था, उसके बाद कौन सा था, ये जमाना था आरोही। तो मेरे ख्याल से दोस्तों सरकार परगना सूबा यही आ सकता है। फिर यहाँ पे कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू कॉलेज स्कूल से संबंध थे? जो बेथुन। तो विद्यासागर थे दोस्तों, इसमें ये वाला था। उपनिषद भारत के संदर्भ में खां नवाज, ये प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते थे दोस्तों। ये बहिष्कार के रूप में थे दोस्तों, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में। तो दोस्तों, इस साल है ना क्वेश्चन का ट्रेन अलग था और ये इंग्लिश में दिया हुआ है, देख लेना इंग्लिश में क्वेश्चन। बता देता हूँ क्वेश्चन इंग्लिश में। तो दोस्तों, इंग्लिश के थे। इधर देख लेते दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, सही कौन सा है? हैदराबाद राज्य के से आर्कोट की निजात का उदय हुआ था। विजयनगर में मैसूर साम्राज्य का उदय हुआ था, यही सही है दोस्तों। तो इसमें 1 और 2 सही आएगा। दूसरा है रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ। तो फिर दोस्तों, इसमें से सही देखना है, अजंता गुफा वाघरा नदी की घाटी में स्थित है। सांची स्तूप कहाँ है? तो मेरे ख्याल से यही आएगा दोस्तों, ऐसा लग रहा है। फिर यूनिसेफ 10वां क्वेश्चन है यूनिसेफ का। इसमें बताना है कि 19 को 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा घोषित किया। पाकिस्तान मांग रही थी कि बांग्लादेश को सम्मिलित करने थे। ये तो 2 सही है, ऐसा लग रहा है मेरे को, देख लेना तुम्हारे हिसाब से। मुरैना के समीप स्थित ये दोस्तों क्यों प्रसिद्ध था? तो दोस्तों, ये इसमें होना चाहिए दोस्तों 1 और 4, पढ़ लेना, दिखाई दे रहा है कि नहीं।
कक्षापात राजवंश के शासन में निर्मित एक वर्ग का मंदिर है। भारत में निर्मित एकमात्र वर्ग का मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहित करना है। इसके डिजाइन से यह लवकुश धारणा बनी कि भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत था। तो ये है दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ पे कौन सा उन्नत जल संचय प्रणाली के लिए था? तो दोस्तों धरोधार था प्राचीन भारत में ना दोस्तों। कौन से नगर में अच्छे मतलब जल की व्यवस्था थी, ये पूछ रहा है। तो धोलावीर, कालीबंगा, राखीगढ़, रोपड़, इंग्लिश में देख लो। फिर देखते आगे 17वीं सदी में चतुर्था में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ पर था, ये बताना है। भरूच, चाकोल, त्रिचुपल्ली। इसमें से आ सकता है या तो ये कॉमन हो सकता है या तो 2 और 3 देख लेना तुम्हारा हिसाब से। गुप्त वंश के पतन के लेकर प्रारंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्न कौन थे, ये बताना है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से मारवा के बने थानेश के पुष्प, कन्नौज का मोकरी, ये आ सकता है दोस्तों। तो मैंने ये लगा दिया, देख लेना तुम्हारे हिसाब से। पुर्तगाल लेखक नुनिच के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिला कौन से क्षेत्र में निपुण थी? तो दोस्तों यहाँ पे कुश्ती थी, ज्योतिष थी, लेखाकर्ता और भविष्यवाणी नहीं करती थी। इसका आंसर ये राइट है। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में कथन पर विचार करना है दोस्तों। तो यहाँ पे मदनपल्ली में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किया गया था, ऐसा मैंने पहले पढ़ा तो बहुत। उसके बाद देखा कंपाउंड नहीं है मेरे को, पर कॉम्पिस हूँ, देख लेना। फिर पट्टाभी सीतारामैया ने आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो का नेतृत्व किया था। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्र बंगाल का इंग्लिश में अनुवाद किया था। बेडोम ब्लात्सकी, कर्नल अलकट ने सबसे पहले थियोसॉफिक सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। तो ये है, देख लेना तुम्हारा इस सबसे। यहाँ पे सही बताना है ऐतिहासिक स्थल ख्याति क्यों प्रसिद्ध है। बुर्जाहोम, सिलकत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, गणेश्वर, ताम्रकलाती। इसमें से सही बताना है, देख लेना तुम्हारे हिसाब से। इल्तुतमिश के शासन में चंगे खान भगौड़े खाजे युवराज की खातिर सिंधु नदी तक पहुंचा। इसमें से सही बताना है कौन सा सही है। मुहम्मद बिन तुगलक के शासन में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था, सिंधु नदी पार की थी। विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय शासन में वास्को डी गामा कराईकल आया था। तीसरा सही है, तो मैंने यही लगा दिया था। संत फ्रांसिस जेवियर को मैंने देख लेना तुम्हारे हिसाब से कौन सा आता है इसमें। 19वां क्वेश्चन, संत फ्रांसिस जेवियर संस्थापक सदस्य में थे, इसमें से सही बताना है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी, उसमें गिरजाघर बनाया था, ये सही है दोस्तों दूसरा वाला, पर कंफ्यूज था मैंने इसलिए छोड़ दिया। गोवा में प्रति संत फ्रांसिस जेवियर की फौज का अनुष्ठान किया, तो दूसरा तो सही है। तो हो सकता है कि यहाँ पे पूरे भी सही हो। प्राचीन भारत के संदर्भ में देखना है दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत मिथ्याचारा उच्च जाति की सिविल विधि थी, दाएं भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। मिथ्याचारा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन में काल में संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाएं भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं। मृत्यु हो जाती है पिता की, तो मिथ्याचार व्यवस्था किसी परिवार की केवल पुरुष सदस्य की संपत्ति सदस्य संबंधी मामलों विचार करती है, जबकि दाएं भाग व्यवस्था किसी परिवार की पुरुष महिला सदस्य दोनों संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। इसमें देख लेना है इंग्लिश में देख लो क्वेश्चन।
तो दोस्तों यहाँ पे एक कॉमन सा है, निम्न में किस अर्थ से मुद्रा गुणक में वृद्धि हो सकती है? मेरे ख्याल से देश में जनसंख्या वृद्धि होगी तभी तो हो सकती है दोस्तों। तो मैंने ये लगा दिया था। बैंक में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि पर, बैंकों में सावधि चल निधि अनुपात में वृद्धि पर, लोगों की बैंकिंग आदत में वृद्धि पर, देश की जनसंख्या में वृद्धि पर। तो दोस्तों यहाँ पे और है, भारतीय संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रा थी, उसमें वृद्धि निम्न कारणों से हो सकती है। तो मैंने लगा दिया था दोस्तों दूसरा, पहला, दूसरा, चौथा लगाया था। तुमने देख लेना कि किस चीज से होती है। भारत के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है दोस्तों। खुदरा निवेश डीमैट खाते के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते कि नहीं। 32 से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान, भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी भारतीय व्यापार मंच, सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक बॉम्बे स्टॉक सही रूप से परिवर्तन किया गया। तो इसमें मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था। वाटर क्रेडिट क्या है दोस्तों, इसमें मैंने ये वाला लगा दिया था। वाटर क्रेडिट स्वच्छ क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्तीय साधनों में लागू करता है। वैसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन बैंक के तत्वावधान पालन किया गया है। मैंने थोड़ा सा पढ़ा था इसलिए मैंने पूरा कर दिया इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्ति को सहायता देना, सहायकी के बिना जल की अवस्था को पूरा करना था। इंग्लिश में देख लो। भारत में अंतिम उत्तरदाता के रूप में केंद्रीय बैंक कार्य में सामान्य निम्न में से क्या सम्मिलित है दोस्तों? अन्य स्रोत से प्राप्त विफल होने पर व्यवसाय योग्य को ऋण प्रदान करना, अस्थायी संकट के समय बैंकों को चल निधि को उपलब्ध कराना, बचे घटना विधि के लिए सरकार को ऋण देना। तीसरा सही है दोस्तों, इसमें कॉमन चीज भी है इसलिए मैंने लगा दिया। हो सकता है ये वाला आंसर। R2 ये मैंने छोड़ दिया था। 26वां क्वेश्चन मालूम नहीं था, उसके बारे में पढ़ा ही नहीं था। R2 का मतलब क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक पूर्णचक्र उद्योग के पर्यावरण दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार है। ये दोस्तों मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन है। रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का परिस्थिति इकोलॉजी मैनेजमेंट, निम्नलिखित भूमि कैसे फसलों की खेती का संदर्भ व्यवहार प्रदूषण दोहन में पर्यावरण प्रभाव का आकलन। तो ताम्र पर्यावरण तंत्र में निम्न चिंता का कार्बन निर्भूत करता है। ताम्र देख लेना यार तुम अच्छे से। वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्रा में निर्मित करते हैं। ताम्र कार्बन स्लैग पर्यावरण के कुछ भारी धातु लीचिंग का कारण बन सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को प्रदूषक के रूप में निर्मित कर सकते हैं। इसमें से देख लेना, मैंने तीनों सही कर दिए। भट्टी तेल है दोस्तों, इसमें से मैंने तेल रिफाइनिंग को एक उत्पाद है जो ऊर्जा उत्पादन में कर सकते हैं। इसके लिए पर्यावरण गंधक उत्सर्जन होता है। मैंने तीनों कर दिया सही है, देख लेना तुम। यहाँ पे ब्लू कार्बन क्या है दोस्तों? तो दोस्तों एक महासागरों और तटीय परिस्थिति तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन है। वन जैव मात्रा कृषि मृदा में प्रतिष्ठित कार्बन है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के अवशिष्ट कार्बन है। वायुमंडल में विघन कार्बन है। तो सही है दोस्तों सी वाला। तो दोस्तों इसमें से प्रकृति में निम्न जीव इन्वायरमेंट क्वेश्चन ज़्यादा आए थे दोस्तों, इकोलॉजी वाले, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे।
तो यहाँ पे मर्दा ही जहाँ मर्दा नहीं होगी वहाँ पे कौन से जीव पनप पाते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसमें लाइकेन को लगा दिया, फिर मैंने कॉमन चीज़ निकाल ली 2। मेरे को पता ही नहीं था यार, थोड़ा पता था लाइकेन क्या होता है, मशरूम के बारे में था। केंद्र सरकार आरबीआई की गवर्नर की नियुक्ति करती है दोस्तों। हाँ, तो ये पहला वाला सही है दोस्तों। भारतीय संसद कतिपय अपराध केंद्र जनित आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देता है। आरबीआई अपना अधिकार अधिनियम को प्राप्त करता है। तो मेरे ख्याल से तीसरा वाला सही था इसमें। 31वां क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। भारत में नियोजित अनियमित मजदूर के संदर्भ में कथनों पर विचार। सभी अनियमित मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार है। ये सही वाला है। तीसरा कॉमन था, सभी अनियमित मजदूर नियत कार्य समय पर ही भुगतान के हकदार है। तो इसका मैंने पूरा कर दिया था, तीनों सही है। डी वाला आंसर। इंग्लिश में देख लो। व्हाट इज ब्लू कार्बन? Blue carbon in the nature, which of the following is are most likely to be found serving on a surface without soil? भूमि के बिना कौन सा पौधा पनप सकता है या जीवित रह सकता है बोल रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस बार है ना कट ऑफ बहुत मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पे ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, बहुत नीचे लो रहेगा कट ऑफ लो, क्योंकि कठिन था और किसी से हल भी नहीं हुआ। 82 इतने तो गए नहीं होंगे यार। बस 60 65 इस पे अटके होंगे। आर्थिक मंदी के संबंध में क्या कदम उठा सकते हैं सारे समूना? तो करों की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज की दरों में कमी करना। मंदी होगी वही हो सकता है दोस्तों। करों की दरों में कटेगी, ब्याज दर बढ़ा देंगे दोस्तों। जो टैक्स लगाए वो कम करेंगे, ब्याज बढ़ा देंगे, तो लोग पैसे लेने नहीं लेंगे ना दोस्तों। मार्केट में मतलब पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी वाणिज्य बैंक है वो पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि तुम ऊँची ब्याज पे दोगे, कौन लेगा। तो क्या कर सकते दोस्तों, करों की दरों में वृद्धि कर सकते हैं। कर जो लगाए हैं प्रॉपर ब्याज की कमी कर देंगे तो वाणिज्य बैंक ले सकती है फिर मार्केट में पैसा। ये सही हो सकता है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने यही लगा दिया। तुम्हारे हिसाब से देख लेना। फिर क्या था दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करना था। अन्य बात अपरित रहती है, किसी वस्तु की दी गई मांग बढ़ सकती है यदि इसकी कीमत घटती है। तो दोस्तों मैंने 1 4 ले लिया, मेरे को पता ही नहीं था, पर मैंने दिमाग से कर लिया सब। भारत में शहरी सरकारी बैंक के संदर्भ में विचार करना है दोस्तों। राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा परीक्षण नियमन किया जाता है। तो ये तो सही है दोस्तों। इक्विटी शेयर अधिमान्य शेयर जारी कर सकती है। तो दोस्तों ये वाला कथन मतलब मैं किया नहीं होगा, छोड़ दिया था। ये वाला किया नहीं होगा, मैंने छोड़ दिया, तो देख लेना तुम्हारे हिसाब से। भारत सरकार प्रतिफल बांड प्रतिफल के संदर्भ में कौन प्रभावित हो सकती है दोस्तों। यहाँ पे क्या कर सकते हैं फिर, इसको भी मैंने छोड़ दिया था यार, कम पूछ वाली थी, माइनस मार्किंग हो जाएगी इसलिए। हर साल ट्रेंड इस साल ट्रेंड बदल चुका है क्वेश्चन आने वाले जिस तरह से, तो ज़रा हटके हो गया पेपर। विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन बांड, इसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल किया जा सकता है दोस्तों। वैश्विक नीचे पर प्राप्तियाँ, मैंने कॉमन चीज़ें निकाल ली क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था यार। कॉमन चीज़ निकाल ली मैंने, वही इसको ही आंसर बना दिया। फिर किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव है दोस्तों, क्या होगा, कमी हो सकती है। घरेलू मुद्रा इसी मूल्य को बढ़ाता है। हाँ दोस्तों, क्या हो रहा है कि अगर अवमूल्यन यानी रुपये की कमी हो जाएगी, घरेलू मुद्रा की विदेशी मूल्य को बढ़ा देती है।
तो यहाँ पे हो सकता है दोस्तों एक व्यापार संतुलन का कम कर सकते हैं। तो कौन से सही है, उपयोग कदम कौन सा सही है दोस्तों? प्रतिशत तो नहीं बढ़ा सकता दोस्तों, क्योंकि ये कंपटीशन वाला है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रुपयों की कमी कर रहे हैं दोस्तों। 1 रुपया था, उसको अपन 8 आना बना दिए, 1.5 8 आना बना दिए। तो व्यापार संतुलन कर सकते दोस्तों। विदेशों में ट्रेड करेंगे हम कुछ भी, तो वहाँ पे डॉलर का मतलब ज़्यादा, तो उसको हम करवा सकते हैं। तो मैंने कॉमन चीज़ निकाल ली यार। भारत में काले धन में क्या हो सकता है दोस्तों? राजनीतिक बड़े क्षेत्रवाद का विकास हो सकता है, यही है उसका आंसर। तो दोस्तों जो न्यूज़ देखता हो और जो ज़्यादा किताब नहीं पढ़ता हो, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, उसको मतलब अच्छा होगा कि उसको मालूम भी हो। टीवी देखने वाले इंसान को कौन सी टीवी? न्यूज़ टीवी। हाँ, राज्यसभा टीवी है ना दोस्तों, राज्यसभा टीवी पे आता शायद होगा। मुद्रा स्थिति का कारण हो सकता है दोस्तों, ये तो नहीं हो सकता। सारे ऋण की चुकौती ये नहीं बचेगा, वित्तीय के लिए जनता से उधार तो नहीं ले सकते धन से। बजट घाटे के लिए बैंक से उधार लेना, यही हो सकता है तीसरे आंसर। तो इधर देख लेना, इधर ये वाला इंग्लिश मीडियम में। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था एक जिसका ये नाम नहीं पता कि कहाँ है। नट घास, लेमन घास, एलिफेंट घास, कांग्रेस घास। प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है दोस्तों। तो लेमन, कांग्रेस, एलिफेंट, नट घास। जीवों में विचार पर कीजिए। इसमें जीव मांसाहारी की आहार श्रृंखला का प्राथमिक उत्पादक है। मांसाहारी साइनोबैक्टीरिया डायफ्राम 1 2 किया था मैंने भी, दूसरे पता ही नहीं था। यहाँ पे प्राणी पर विचित करना था कि जीव पर भक्षियों पकड़े जाने की संभावना कम करने के लिए सही लपेट कर शुभेदी अंगों की रक्षा करते। ये मैंने छोड़ दिया था, मेरे को मालूम नहीं यार, क्या करूँ। वनों पर न्यूयॉर्क की घोषणा थी दोस्तों, क्या 14 में पहली बार किया था, पहले शिखर सम्मेलन। हास को रोकने के लिए बाध्यकारी के रूप में भारत इसके बारे में हत्याकर्ता थे। तो मैंने ये वाला कर लिया दोस्तों, 1 3 5। तंत्रिका, इसका समस्या उत्तरदायी है दोस्तों। मोटर गाड़ी का ब्रेक, मोटर गाड़ी की इंजन, बिजली संयंत्र, माइक्रोवेव। मैंने पूरा करवा दिया। फिल्टर फीडर, ये मेरे को नहीं पता था यार, देख लेना तुमको हिसाब से। इसमें भू रासायनिक चक्रों में कौन सा थे कार्बन, ये देख लेना, मेरे को भी नहीं पता था यार, इसका आंसर छोड़ दिया मैंने। इसका भी मैंने छोड़ दिया यार, बहुत सारे छोड़ दिए मैंने, पता ही नहीं था क्यों लगा है। कॉमन कार्बन मेट्रिक हो सकता है दोस्तों, इसमें मैंने छोड़ दिया था यार, पता ही नहीं था यार, एक ही बार देखा था ऐसा लग रहा मेरे को। 50 वाला भी छोड़ दिया था, मेरे को पता ही नहीं कौन सा आंसर आया। इंग्लिश में देख लो, इधर जो इंग्लिश मीडियम है वो इधर पढ़ सकते। बहुत ही बेकार था यार। भारतीय सैन्य का धन केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है दोस्तों? ये कल्याण की अवधारणा का मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट ऑफिसर है अगर पैसे कमाने की सोचेगा तो मतलब लोगों की कल्याण नहीं कर पाएगा। तो समता तो नहीं आएगा, राज्य निदेशक ये भी नहीं आएगा भाई, स्वतंत्र ये भी नहीं आएगा, कल्याण की अवधारणा ही आ सकता है। संपदा का अधिकार दोस्तों क्या था? एक मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है दोस्तों। फिर 26 जनवरी को क्या हुआ था, ये वाला होना चाहिए इसमें। छब्बीस जनवरी को मतलब हमारा तिरंगा फहराया गया था दोस्तों, पहला 26 जनवरी 1930 था। तो ये वाला हो सकता है इसमें। सावधिक सरकार क्या है दोस्तों?
संवैधानिक बोल रहे हैं ना, तो ये हाँ ये वाला हो सकता है, इसमें से यही हो सकता है। हल्बी कोई ये मालूम नहीं दोस्तों क्या थे हल्बी कोई। भारत रत्न ये दोस्तों इसमें से आ सकता 1, इसमें उपाधि का 18 में दिया है, 54 में, तो दोस्तों इसमें एक कॉमन यही आ सकता है। इसमें से ये वाला होना सही। निलंबित तो कह ही नहीं सकते दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र विकास निधि एक फंड है दोस्तों, इसके बारे में विचार करना था, कौन सा कथन सही है इसमें से देख लेना यार। 2020 में क्या हुआ था, 20,000 पुरस्कार खिलाड़ी के बारे में पूछा था दोस्तों, मैंने छोड़ दिया यार, मेरे को पता ही नहीं था। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में लिखना था दोस्तों, तो न्यू वर्ल्ड ऐसा पढ़ा था मैं दोस्तों, तो दोनों सही कहे इसमें लग रहा मेरे को। शॉर्ट का आज से ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में संदर्भ में इसमें कौन है, ये तो दोनों सही हो सकते हैं दोस्तों। इसमें इंग्लिश में देख लेना। शहर का अधिकार सम्मत, ये दोस्तों देखना कौन सा आ सकता है। न्यायिक हिरासत का अर्थ अभियुक्त मजिस्ट्रेट की हिरासत, ऐसे तो इसमें दोनों सही हो सकते हैं। न्याय हिरासत में लेंगे तो पूछताछ नहीं कर सकते बाहर के, वहीं पे मजिस्ट्रेट के सामने हो सकता है। भारत में कथन पर विचार करना है, तो इसमें से दो आ सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ST1 कोणी इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, मुझे पता है। कानून को लागू करने मामले में कोई विधान जो किसी कार्यालय वाले पर्सन आदि पर अनुचित देता है, भारत में संवैधानिक क्षेत्र में तो दोस्तों ये विधान बनाने की बात करें, नियम, तो यहाँ तो एक भारत के संविधान में कौन सा ये समानता की एक मतलब कल्याण मतलब ये दोस्तों एक एजुकेशन से प्रबंध करने का काम करता है, एजुकेशन सिस्टम को प्रबंध करने का अधिकार ये वाला है। लो किसी संस्कृति यहाँ 32 में दोस्तों ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये है सिविल संहिता। तो इसमें होना चाहिए 32 संविधान के अधिकार उसका उल्लंघन कर रहा है, तो 32 होना चाहिए। इसमें देख लेना इंग्लिश में। इसके बाद देख के आगे भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सा अनिवार्य विशेषता है दर्शाता है, उसका स्वरूप संघीय है, तो ये वाला है दोस्तों, देख लेना यार। फिर दूसरा भी है राज्य शब्द सर्वोत्तम परिभाषित करता है दोस्तों, राज्य का मतलब ये हो सकता है दोस्तों, आप देख लेना तुमको कौन सा सुटेबल लगता है। इसमें न्यायपालिका के संदर्भ में दिखाना है कौन सा सही है दोस्तों। फिर यहाँ पे आया भाई नागरिकता है, भारत केवल एक ही नागरिकता, एक ही अधिवास, जो व्यक्ति जन्म से अधिकार हो नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। कॉमन चीज थी यहाँ पे, 1-3 हो सकता है यहाँ पे, 1-2 तो है ही नहीं।
किसी विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी भी परिस्थिति में उसे वर्जित नहीं किया जा सकता है। नागरिकता है दोस्तों, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से तो कोई नहीं है, ऐसा तो बात ही नहीं थी, इसलिए मैंने काट दिया था इसको। उदार लोकतंत्र में कौन सा सूटेबल लगता है दोस्तों? तो यहाँ पे सत्य का पृथक्करण ये हो सकता है, निरपेक्ष सरकार ये भी नहीं हो सकता है इसमें। उदार यानी दोस्तों मतलब नए नए आइडिया, पुराने, ये इंग्लिश वाला है। सवाना की वनस्पति बिखरे हुए वृक्ष के साथ घास के मैदान। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेना यार कौन से हो सकते हैं। पृथ्वी ग्रह पर जल है दोस्तों, देख लेना, मैंने सही साम्राज्य फैलर ये भी छोड़ दिया था यार। भारतीय काली कपास मृदा, भूरी वन मृदा 74। इंग्लिश में बता देता हूँ इधर। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगी यार। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन संबंधित लिखना है दोस्तों। आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में बताना, ये देख लेना यार। बालगाड 1 बालगाड 2 प्रवी का उल्लेख किससे था? अरे यार किस प्रेशर कुकर में तापमान वाला भी देख लेना। तो एडिनो वायरस, बहुत ही बेकार क्वेश्चन था यार, क्या बताएं। सब पढ़ना पड़ता है यार, विज्ञान भी पूरी पढ़ना पड़ती है, सब कुछ। स्थायी कृषि के बारे में बताना है, रासायनिक कृषि से भिन्न किस प्रकार है ये बताना है, देख लेना तुम्हें। ताड़ तेल क्या है? सिंधु नदी प्रणाली में कौन सी 4 नदियाँ जो सीधी किसी एक नदी से मिलती है दोस्तों? तो ये देख लेना। डीडीवाना, चुमाना, सरकोल, खाटू किन के नाम है दोस्तों? लवन झील है दोस्तों एक। निम्न पर पूरी घाट से निकलती है दोस्तों, इसमें देखना है। इंग्लिश में देख लो इधर। ऐसे देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है जहाँ पेपर देने जाता है। वैश्विक सागर आयोग, ग्लोबल ओशन मिशन, इसमें देख लेना। 87 का भी देख लेना, 88 का भी देख लेना, 90 का देख लेना, और इधर ये इंग्लिश में भी देख लेना। चलो बता देता है इस तरह से। तो दोस्तों बहुत ही बेकार। 96 जल किसी द्रव की सबसे अधिक पदार्थ में घोल सकता है दोस्तों? हाइड्रोजन ऑक्साइड हो सकता है दोस्तों इसमें। फिनिपिनाल, ये नए नए थे दोस्तों। AC2 पद का उल्लेख, नए नए क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स। क्या क्या पढ़े और क्या क्या छोड़े समझ में नहीं आता यार। ऐसा लग रहा है किसी कोचिंग की सहायता ना ला और अपने मन से और सिलेबस के अकॉर्डिंग, पर कोचिंग की सहायता तो लेना पड़ेगा क्योंकि मटेरियल तो वही देंगे। मैं तो किसी न्यूज़ को फॉलो करूँ, कोचिंग की सहायता तो लेनी पड़ेगी। ये वाला पहला पेपर और ये दोस्तों हमारे ब्रिटिश मॉडल पर आधारित थी। तो 100 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगती है, सब्सक्राइब करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, इतना तो याद रखना है किसी भी यूट्यूबर के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
and next year exam